बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल के आयत नंबर 28 का तर्जमा, अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान और आजमाइश है और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 23। इंसान के इखलास ईमानी में जो चीज बिलअलूम खलल डालती है और जिसकी वजह से इंसान अक्सर मुनाफकत, गद्दारी और खयानत में मुब्तला होता है, वो अपने माली मफाद और अपनी औलाद के मफाद से उसकी हद से बढ़ी हुई दिलचस्पी होती है। इसीलिए फरमाया कि ये माल और औलाद जिनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम अमूमन रस्ती से हट जाते हो, दरअसल ये दुनिया की इम्तिहानगाह में तुम्हारे समान व आजमाइश हैं, जिसे तुम बेटा या बेटी कहते हो। हकीकत की जबान में वो दरअसल इम्तिहान का एक पर्चा है और जिसे तुम जायदाद या कारोबार कहते हो, वो भी हकीकत एक दूसरा पर्चा इम्तिहान है। ये चीजें तुम्हारे हवाले की ही इसलिए की गई हैं कि इनके जरिए से तुम्हें जानकर देखा जाए कि तुम कहां तक हकूक और हदूद का लिहाज करते हो, कहां तक जिम्मेदारियों का बोझ लादे हुए जज्बात की कशिश के बावजूद राह रास्त पर चलते हो और कहां तक अपने नफ्स को, जो इन दुनियावी चीजों की मोहब्बत में असीर होता है, किस तरह काबू में रखते हो कि पूरी तरह बंदा हक भी बनते रहो और उन चीजों के हकूक उस हद तक अदा भी करते रहो जिस हद तक हजरत हक ने खुद उनका इस्तिकाक मुकर्रर किया है। सूरत अल-अनफाल के आयत नंबर 29 का तर्जमा, ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी पे पहुंचा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 26। कसौटी उस चीज को कहते हैं जो खरे और खोटे के इम्तियाज को नुमाया करती है। यही मफहूम फुरकान का भी है, इसीलिए हमने इसका तर्जमा उस लफ्ज से किया है। इरशाद इलाही का मंशा ये है कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह से डरते हुए काम करो और तुम्हारी दिली ख्वाहिश ये हो कि तुमसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना होने पाए जो रज़ा इलाही के खिलाफ हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो कुव्वत तमीज पैदा कर देगा जिससे कदम कदम पर तुम्हें खुद ये मालूम होता रहेगा कि कौन सा रवैया सही है और कौन सा गलत, किस रवैये में खुदा की रजा है और किस में उसकी नाराजगी। जिंदगी के हर मोड़, हर दुराए, हर नुशेब और हर फराज पर तुम्हारी अंदरूनी बसारत तुम्हें बताने लगेगी कि किधर कदम उठना चाहिए और किधर ना उठना चाहिए, कौन सी राह हक है और कौन सी राह खुदा की तरफ जाती है और कौन सी राह बातिल है और कौन सी राह शैतान से मिलाती है।